नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्जाम क्लियर पर। करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। 13 अगस्त 2020 को ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और जो लोग अपना टैक्स ईमानदारी से पे करते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब ये जो टैक्स सिस्टम है ये सीमलेस होगा। सीमलेस होता है कि कोई भी जो मामला है उसको उलझाने की बजाय उसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब तक जो अधिकारी थे वो अपना रौब दिखाते थे या धमका करके पैसे लेते थे लोगों से। तो उसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये बनाई गई हैं। सीमलेस होगी, उसके अलावा पेनलेस होगी, यानी कि जो नियम होंगे वो आसान बनाए जाएंगे जिसे हर कोई समझ सके, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है चाहे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तीसरा, फियरलेस होगी। कर के नाम से लोगों को डर लगता है, चाहे कोई ईमानदारी से अपना पूरा टैक्स पे कर रहा है लेकिन उसे भी डर लगता है, तो उस डर को ख़त्म किया जाएगा। और इनके अलावा फेसलेस इसे बना दिया जाएगा पूरी तरह से। 25 सितंबर से ये सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। फेसलेस होता है कि ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन सारा काम होगा। इसके अलावा और क्या फ़ायदे होंगे, जैसे अभी तो जो ऑफिस है आपका, आप वहीं पर जाकर अपनी जानकारी ले सकते हो या कुछ भी अपील करनी है वो कर सकते हो। धीरे अब इस प्लेटफॉर्म के बाद ये सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में सारा आ जाएगी जो भी इंफॉर्मेशन है, और आप कहीं भी किसी भी इनकम टैक्स के ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन भी अपनी अपील करके जानकारी कोई भी ले सकते हो, या कोई भी आपको शिकायत करनी है वो शिकायत दर्ज कर सकते हो। और जो भी मामले पेंडिंग हैं वो भी इसकी हेल्प से जल्दी सुलझा लिए जाएंगे। उसके लिए एक विवाद से विश्वास ये योजना चलाई गई है काफ़ी टाइम से, और 3 लाख से ज़्यादा मामले इसने सुलझा भी दिए हैं। इसके अलावा जीएसटी भी शुरू किया गया था, जिससे कि बाकी सारे टैक्स ख़त्म करके जीएसटी अप्लाई किया गया था, उससे भी टैक्स में काफ़ी आसानी हो गई है। और इसके अलावा टैक्स पेयर्स के लिए चार्टर भी लागू होगा। उससे जो भी अधिकारी हैं वो करदाता के संपर्क में आएंगे नहीं, और कोई भी करदाता अपने फेवर में कोई भी फैसला नहीं करवा सकेगा। अब इससे रिलेटेड मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में कितने हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं? इसका राइट आंसर है 2। ये जो सबसे हल्के, दुनिया के सबसे हल्के ये युद्धक हेलीकॉप्टर है, और इन्हें बनाया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने बनाया है। अब ये HAL स्थापित हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके CEO हैं सजल प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव के लिए कितने करोड़ डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है 50, यानी कि 50 करोड़ डॉलर इतने की परियोजनाओं पर अभी वर्चुअल बैठक हुई है। जो भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, इन दोनों के बीच में वर्चुअल बैठक हुई थी। वर्चुअल बैठक होती है कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए, और उसमें इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 40 करोड़ तो सस्ते कर्ज के रूप में दी जाएंगी और बाकी 10 करोड़ को अनुदान किया जाएगा। ये जो अनुदान वाली राशि है ये यूज़ होगी जो मालदीव की राजधानी है माले, उसको उसके आसपास के 3 द्वीपों से जोड़ने के लिए जो सड़क मार्ग बनाया जाएगा उसके लिए 10 करोड़ डॉलर की राशि दी जाएगी। अभी मालदीव की बात है, मालदीव की राजधानी है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोहिल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हर जिले में साइबर रिस्पांस सेंटर खोलने के आदेश दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। अभी काफ़ी टाइम से जो साइबर क्राइम है वो बहुत बढ़ गए हैं, तो इसीलिए ये फैसला किया जा रहा है कि साइबर थाने खोले जाएंगे और साइबर रिस्पांस सेंटर ये स्थापित किए जाएंगे हर ज़िले में। प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के 2 जगहों पर, पंचकुला और गुरुग्राम, इनमें ये सेंटर हैं, लेकिन अभी ऑर्डर दिए गए हैं कि 6 ज़िले और, जैसे करनाल, अंबाला, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और हिसार, इनमें साइबर थाने खोले जाएंगे और कुछ ही टाइम में हर ज़िले में एक एक साइबर थाना खोल दिया जाएगा और इनमें विशेष साइबर कर्मी तैनात किए जाएंगे जो टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने पैन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 32.71 करोड़। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आधार कार्ड है उसका नंबर होता है 12 अंकों का और पैन कार्ड का नंबर होता है 10 अंकों का। आधार कार्ड को बनाती है UIDAI,
यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया जाता है। अब ये जो UIDAI है, इसकी स्टार्टिंग करी थी 23 जून को और इसके हेड बनाए गए थे 23 जून को नंदन नीलकणी, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर थे। और आधार कार्ड को सभी लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। इसके अलावा जो पैन कार्ड है उसको भी 1976 में सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया था जो भी टैक्स पेयर हैं। और अब आधार कार्ड से ही पैन कार्ड को भी लिंक किया जा रहा है और अब तक 32.71 करोड़ ये जो पैन कार्ड है उन्हें आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। यानी कि आधार कार्ड का यूज़ करके भी पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। उससे आधार कार्ड से ही पता चल जाएगा कि किसको कितना टैक्स पे करना है। जैसे बहुत से लोग ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो किसने भरी है या नहीं भरी है, आधार कार्ड से भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यदुपति सिंघानिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो थे उद्योगपति। आप लोगों ने नाम सुना होगा JK सीमेंट का। JK सीमेंट के वो चेयरमैन थे। इसके अलावा जो JK ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये सारी कंपनियां आती हैं, JK टायर, JK सीमेंट, यानी JK से स्टार्ट होने वाली सारी जो कंपनियां आती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के वो वाइस प्रेसिडेंट थे। JK ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर हैं वो है लाला कमलपत और उन्होंने ही अपने पिता जिनका नाम था जुग्गीलाल कमलपत, उनके नाम पर ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा था JK, यानी कि जुग्गीलाल कमलपत। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1888 में। अब ये जो यदुपति सिंघानिया हैं, इनकी जो मृत्यु हुई है 13 अगस्त 2020 को और सिंगापुर में हुई है। इनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी और उसी के चलते इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है चौथे। इन्होंने अभी अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि लगातार इतने लंबे टाइम तक जो प्रधानमंत्री बने हैं उसमें नरेंद्र मोदी का नंबर चौथा हो गया है। अभी तक उनका नंबर 5वां था क्योंकि अटल बिहारी उनसे आगे थे और अब उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है 1-2 दिन पहले ही और अब वो चौथे नंबर के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार 7 बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो है नरेंद्र मोदी। लगातार 7वीं बार ये तिरंगा फहराया है आज इन्होंने। सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 17 बार तिरंगा फहराया है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर है उनकी बेटी इंदिरा गांधी जिन्होंने लगातार 11 बार और टोटल 16 बार तिरंगा फहराया था। उसके अलावा जो मनमोहन सिंह थे वो तीसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 10 बार तिरंगा फहराया और अब चौथे नंबर पर हो गए हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे जो 6 बार तिरंगा फहरा चुके थे लगातार। और 2024 में जब इनका कार्यकाल समाप्त होगा तब तक ये मनमोहन के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब्राहम अकॉर्ड समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? इसका राइट आंसर है UAE और इजराइल। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है और इसकी मध्यस्थता की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 1967 में जो इजराइल है उसने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था जो कि UAE अपना हिस्सा समझता था, उस पर इसने कब्जा कर लिया था। तब से ही इन दोनों देशों के बीच में अशांति का माहौल था। तो शांति के लिए, ऐतिहासिक शांति के लिए समझौता किया गया है जिसको नाम दिया गया है अब्राहम अकॉर्ड समझौता। और ये फ़ोन पर बातचीत हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों के जो भी हेड हैं उनसे बात की थी और इस पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उन्हें राजी किया है। इसके अलावा इन पर साइन भी वाइट बोर्ड में होंगे जो कि USA के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की है तो इसलिए वहीं पर साइन कराए जाएंगे। अब ये हुआ है UAE और इजराइल के बीच में। इजराइल, इसकी राजधानी है जेरूसलम, करेंसी है शेकेल और PM है बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा जो UAE है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात,
इसकी राजधानी है आबू धाबी, करेंसी है दिरहम और यहाँ के प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद। इनके मध्य में ये समझौता हुआ है। और ये इसी के साथ ये जो यूएई है ये पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल से समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख ने अग्रिम मोर्चे पर कौन सा विमान उड़ाया? इसका राइट आंसर है MiG-21। ये जो MiG-21 है इसको 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये थर्ड जनरेशन का सुपरसोनिक जेट फाइटर विमान है। इसको उड़ाया है जो वायुसेना के प्रमुख हैं फिलहाल RK सिंह भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया, उन्होंने उड़ाया है अग्रिम मोर्चे के लिए। अब आज की जानकारी, दुनिया का सबसे भारी उड़ने वाला जो पक्षी है उसका नाम है इंडियन कॉन्डोर। और ये जो पक्षी है ये बस स्टार्टिंग में जब उड़ना स्टार्ट करता है तब एक बार अपने पंख फड़फड़ाता है, उसके बाद ये 5 घंटे तक बिना पंख फड़फड़ाए उड़ान भर सकता है और 160 किलोमीटर तक का सफ़र लगातार बिना पंख फड़फड़ाए ये तय कर सकता है। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का अकेला पक्षी है जो बिना पंख फड़फड़ाए इतनी दूरी और इतने ज़्यादा टाइम तक उड़ सकता है। और इसके अलावा ये दुनिया का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी भी है। अब कल का हमारा क्वेश्चन, कल मैंने आपसे पूछा था इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 13 अगस्त। बहुत से बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है और डिटेल में दिया है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस नई ऐप की सहायता से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीमीटर, हाइड्रोमीटर, एरोमीटर या नन। यानी कि आपको ऐसी ऐप का नाम बताना है इनमें से जिसको साइबर क्राइम के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसका जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसके बाद कुछ परमिशन मांगी जाती हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऐप है जिस पर परमिशन मांगने के तुरंत बाद या तो किसी के खाते से जो बैंक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर किसी के जो पर्सनल जो भी फ़ोटोग्राफ हैं वो लीक हो जाते हैं, किसी की व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, यानी कि इस तरह की साइबर क्राइम, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो उस ऐप का नाम आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, और डिटेल में जितना आपको पता है उतना डिटेल में लिखना है। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।